1192 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे हुए एक युद्ध ने भारत की दिशा और दशा ही बदल दी। इससे पहले जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए वो यहां से धन दौलत सोना चांदी लूटकर वापिस चले गए, किंतु इस युद्ध के बाद वो भारत में स्थापित हो गए और उन्होंने शासन करना आरंभ किया। लगभग 400 वर्षों तक चंबा मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचा रहा। 1558 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने न सिर्फ चंबा बल्कि पहाड़ की अन्य रियासतों को भी हिलाकर रख दिया। आप सभी जानते हैं कि 1525 में मुगलिया सल्तनत की नींव भारत में बाबर ने रखी। 1512 में गणेश वर्मन चंबा की गद्दी में विराजा। इसके शासनकाल में 1558 में अकबर सिकंदर शाह सूर का पीछा करते हुए आया। सिकंदर शाह सूर की मदद नूरपुर की रियासत का राजा भक्तमल कर रहा था। अकबर ने दोनों को पकड़ा और न सिर्फ सिकंदर शाह सूर को बल्कि लाहौर में भक्तमल को भी मार दिया। इससे सारी पहाड़ी रियासतों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ और गणेश वर्मन ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए गणेशगढ़ नाम का एक किला बनवाया। मैंने आपको बताया था कि आदित्य पहला ऐसा चंबा का राजा था जिसने अपने साथ वर्मन लगाना शुरू किया था, और गणेश वर्मन ऐसा आखिरी राजा था जिसके नाम के साथ आपको वर्मन सरनेम मिलेगा। इसके 6 पुत्र थे जिनके नाम के साथ आपको सिंह सरनेम मिलेगा, और इसके बाद के चंबा के जितने भी शासक हुए उनके नाम के बाद आपको वर्मन की जगह सिंह मिलेगा। इसके सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह 1559 ईस्वी में चंबा का राजा बना। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर की रिपेयर करवाना चाहता था। यह वही लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसे साहिल वर्मन ने बनवाया था और जिसको बनाने के लिए संगमरमर लाते हुए उसके 9 पुत्र मारे गए थे। अब प्रताप सिंह रिपेयर तो करवाना चाहता था, पर इसके पास उस टाइम पैसे नहीं थे। इसके मंत्रियों ने इसे सलाह दी कि पब्लिक पर टैक्स लगा दे। हालांकि प्रताप सिंह ने टैक्स लगाने से मना कर दिया। कुछ समय पश्चात चंबा के हुल एरिया में कॉपर माइंस यानी कि तांबे की खानें मिल गई, जिससे हुई आय से इसने लक्ष्मी नारायण मंदिर की मुरम्मत करवाई तथा कई अन्य मंदिर भी बनाए। कुछ समय पश्चात प्रताप सिंह का युद्ध कांगड़ा के राजा से हुआ, जिसमें इसकी विजय हुई और इसे काफी धन दौलत, हाथी घोड़े और चरी और गढ़ों का उपजाऊ एरिया भी मिला। हालांकि यह चरी और गढ़ों का एरिया इसके पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि अकबर ने अपने रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल को पहाड़ी रियासतों में भूमि बंदोबस्त के लिए भेजा था और इसने चरी और गढ़ों का इलाका चंबा से ले लिया। इस भूमि बंदोबस्त के बाद टोडरमल ने अकबर से कहा था कि मैंने पहाड़ी राजाओं से मांस छीन लिया है, अब उनके पास केवल हड्डियां ही हैं। इसके बाद लगभग 200 वर्षों तक चंबा पर मुगलों का आधिपत्य रहा। हालांकि यह आधिपत्य केवल नाम मात्र का था, क्योंकि अंदरूनी मामलों में इन्हें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। चंबा के राजाओं को मुगल दरबार में बड़ा मान सम्मान मिलता था। हालांकि जब भी कोई नया राजा बनता था तो उसे मुगल दरबार में नजराना देना पड़ता था। नजराना मतलब काफी सारे गिफ्ट, धन दौलत देनी पड़ती थी। बदले में मुगल उन्हें खिल्लत देते थे। खिल्लत मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट करते थे कि अगला राजा तू ही है। प्रताप सिंह के शासनकाल से हमें 2 सीख मिलती हैं। एक तो यह है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य करना होता है तो वह अपनी मेहनत की कमाई से करना चाहिए, ना कि अमर्यादित या करप्शन वाले पैसे से। दूसरी, प्रताप सिंह भी बाकी पहाड़ी राजाओं की तरह यह देखने में असमर्थ रहा कि उनके बॉर्डर पर एक ऐसा शत्रु आ धमका है जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। ऐसे कठिन समय में या संकट के समय में भी ये सभी आपस में लड़ते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन सभी पर मुगलिया सल्तनत का आधिपत्य स्थापित हो गया। का अगला राजा बलभद्र सिंह बलीकरण के नाम से विख्यात था। बलीकरण मतलब राजा बलि और करण के समान दान देने वाला। इसने ब्राह्मणों और मंदिरों को इतनी भूमि तथा धन दान में दिया कि चंबा का राज खजाना ही खाली हो गया। यह देखकर इसके पुत्र जनार्दन सिंह ने राजकाज का कार्य अपने हाथों में लिया। हालांकि जनार्दन सिंह राजा 1613 ईस्वी में बना। जनार्दन सिंह के राजा बनते ही नूरपुर ने
चंबा के साथ 12 वर्षों की लड़ाई लड़ी। नूरपुर के राजा सूरजमल का भाई जगत सिंह पर जहांगीर की कृपा दृष्टि थी, जिसके बलबूते वह अपने पड़ोसी राजाओं के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। हालांकि ये 12 वर्षों की लड़ाई छुटपुट झड़पों के रूप में ही थी और बीच बीच में इनमें आपसी सुलह भी हो जाती थी। 1618 में जब सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया तो मुगल सेनाओं के चलते उसे चंबा में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद मुगलों ने नूरपुर की गद्दी पर जगत सिंह को बिठाया, जिसने फिर से चंबा के साथ लड़ना शुरू कर दिया। 1623 ईस्वी के प्रसिद्ध ढलोग युद्ध में चंबा की हार हुई। जगत सिंह ने शांति संधि के बहाने जनार्दन को राजमहल में बुलाकर छल से मार दिया। जब जनार्दन सिंह को छल से मारा गया तो उस समय उसका पुत्र पृथ्वी सिंह केवल 4 वर्ष का था, जिसे उसकी दाई बटलू चुपचाप महल से निकालकर मंडी ले गई, जहां मंडी के राजा ने उसकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन का जिम्मा उठाया। 1641 में जगत सिंह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और जब मुगल सेना पठानकोट में नूरपुर पर आक्रमण के लिए पहुंची तो पृथ्वी सिंह ने मंडी और सुकेत से सैन्य तथा धन की सहायता लेकर कुल्लू, रोहतांग, लाहौल, पांगी के रास्ते आकर चंबा पर कब्जा कर लिया। चंबा पर अधिकार जमाने के बाद पृथ्वी सिंह पठानकोट में मुगल सेना प्रमुख मुराद बख्श से जा मिला, जिसने इसे शाहजहां से मिलने दिल्ली भेज दिया। शाहजहां ने भी दिल्ली में पृथ्वी सिंह का खूब मान सम्मान किया और उससे कहा कि चंबा की ओर से नूरपुर पर आक्रमण करे। गुलेर का राजा मानसिंह भी जगत सिंह का शत्रु था और इस प्रकार चारों ओर से 3 महीने तक घिर जाने के बाद नूरपुर ने यानी कि जगत सिंह ने हार मान ली। 1642 में चंबा की पूरी रियासत पर पृथ्वी सिंह का आधिपत्य स्थापित हो गया। पृथ्वी सिंह को दिल्ली में शाहजहां ने रघुवीर जी की मूर्ति भी दी थी। ये मूर्ति आज भी चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में है और मिंजर मेले की शुरुआत इसी मूर्ति पर पूजा पाठ से आरंभ होती है। आज की चर्चा से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किस प्रकार बाहर से आए आक्रमणकारियों ने भारत पर लगभग 1200 से और 1947 तक राज किया। भारत के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे और आक्रमणकारियों ने इसका लाभ उठाया। ये सिर्फ चंबा का ही नहीं बल्कि लगभग भारत की सभी रियासतों का यही हाल था। राजा आपस में लड़ते थे तथा सहायता के लिए आक्रमणकारियों के पास जाते थे। आक्रमणकारी भी अपने हिसाब से या अपने लाभ को देखते हुए कभी एक राजा की मदद करते तो कभी दूसरे की। यदि मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं या उससे सीख नहीं लेते, उनका पतन अवश्य होता है। हालांकि मध्यकालीन भारत के सभी राजा स्वयं को भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण का वंशज बताते थे, लेकिन उन्होंने उनकी सीख को याद नहीं रखा। जैसे घग्गर नदी के किनारे 1191 में लड़े गए तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार सकते थे, किंतु उन्होंने राजपूती उसूलों का हवाला देते हुए ऐसा नहीं किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ये भूल गए कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को शरसैया पर पहुंचाया था तथा गुरु द्रोण को उन्होंने किस प्रकार मारा था। ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, धीरे धीरे ये भी हमारे रंग में रंग गए और ये भूल गए कि किस प्रकार इन्होंने भारत पर कब्जा किया था और जो गलतियां हमारे राजाओं ने की थी वही गलतियां इन्होंने भी दोहराई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने इनकी दुर्दशा की। अपने इतिहास को भूलने का नतीजा यह हुआ कि भारत 1200 से लेकर 1947 तक बाहरी आक्रमणकारियों के चंगुल में रहा, जिन्होंने इसका खूब शोषण किया।